और वो ज्ञान का प्रकाश भी, वो उन पर ध्यान भी लगाना, उनसे भक्ति भी करना, उनसे प्रेम भी करना, ये भी उनकी मर्जी से होता है और ये सारी चीजें आपके भाग्य में है और सच में मनोवांछित फल तो जरूर आप प्राप्त करेंगे, लोक परलोक दोनों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, जहां से भी वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी गई है ना, जिस भी जगह से वो आई है, जिस भी पर्सन की तरफ से आई है, प्लीज सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर and multiply it by thousands of times. Send it back to the sender. So चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कहीं ना ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी कैच हुई है ना, ये कहीं ना आपकी लाइफ में इस तरीके का मतलब आप फील करें ना, बहुत आपका दिल भारी लग रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक बैग तो सब कुछ मिल जाता है और एक बैग बहुत मतलब कहते हैं ना नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ ये मुझे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई ना, मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी अप डाउन वाली सिचुएशन है एंड आप चाह रहे हैं कि लाइफ में वो मतलब कहते हैं ना एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक ही तरीके से चले, आगे की ओर बढ़े, ना कि बार बार है ना नीचे। मतलब लाइफ में आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, बार बार डाउनफॉल क्यों आ रहा है ना, क्यों, चाहे वो मैं फाइनेंशियली वाइज बात करूं या इमोशनली वाइज, है ना, या फिर इमोशनली वाइज हो सकता है, फाइनेंशियली वाइज हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप वाइज। जैसे ऐसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर बाद में खराब हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ मतलब कहते हैं ना, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा ये मुझे इंट्यूशन स्ट्रांग आ रहा है। साथ ही साथ ये भी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कहीं आप ना कोई अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। रीडिंग में देखते हैं कि क्या कुछ है ना, ये बार बार बीच में डाउनफॉल आ जाना, चाहे इमोशनली वाइज हो, मेंटली वाइज हो, है ना, फाइनेंशियली वाइज हो, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है और क्या कुछ है ना परमात्मा आपको कहना चाह रही है, क्या कुछ वो बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। थैंक यू सो मच राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच शिव बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स, आज ये इंट्यूशन भी आया, कार्ड्स आर ऑल्सो स्पीकिंग द सेम। सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट है, क्या कुछ फ्यूचर ने आपके लिए होल्ड करके रखा हुआ है। जय श्री कृष्ण। स्ट्रेंथ रिवर्स, द एम्पेरर, राइट, टेम्परेंस रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द स्टार की एनर्जीज। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं सो यहाँ पे नंबर 8, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 2, है ना, नंबर 4 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 5, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, राइट। सो चलिए यहाँ मुझे आपकी एनर्जी ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे रहा है, आपको खुद भी पता है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, बट कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को है ना ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना परेशान और दुखी और अशांत रह रहे हैं और आपके लिए ये कहा जा रहा है कि देखिए, इंसान की जो सोच होती है ना, वो उसको खुद ही को बदलना होता है। ठीक, सिचुएशंस तभी बदलेगी जब आप अपने मन की स्थिति बदलेंगे और मन की स्थिति आपको यहाँ बदलने के लिए काफ़ी यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत अशांत, बहुत यानी किसी ने कोई ना कोई है ना, ये नंबर्स आपके लव्ड वंस के या फिर आपके हेटर्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मूलांक और भाग्यांक, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एनर्जीज, उनकी है ना, उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जो चीज़ सही नहीं है, आपका दिल इतना भारी हो जा रहा है ना, तो उनकी एनर्जीज आपको नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, ठीक है।
या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे उनकी अगर अच्छा बिहेवियर हो गया, या फिर अगर उनका बिहेवियर खराब हो गया तो, या फिर उनका बिहेवियर अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा तो वो चीज़ फिर खराब हो जाएंगे और आप फिर अपने आप को बर्बाद करने में चले आते हैं। मतलब कहते हैं ना, आप अपना कम नुकसान करने लगते हैं फाइनेंशियली तौर पे, हेल्थ वाइज तौर पे ना, इस चीज़ का आपको एहसास भी नहीं होता है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, परमात्मा की तरफ से गाइडेंस है ना, ये मैसेजेस है कि क्यों आप अपने भाग्य को है ना इस तरीके से किसी और की बिहेवियर की वजह से है ना, शायद मान लेते हैं अगर आपके लव्ड वंस भी आपको अफेक्ट कर रहे हैं या आपके हेटर्स भी आपको अफेक्ट कर रहे हैं, सो उनकी एनर्जीज उन्होंने है ना, वो उनकी एनर्जीज है, वो ऑलरेडी लो लेवल पे है, और आप खुद को, भाग्य को, उनकी एनर्जीज को है ना एक ज़्यादा ग्रैब करके, ओवर थिंक कर करके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रहे हैं ना, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई आपको पूछेगा, कोई आपको मनाएगा है ना, कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई आपको है ना तारीफ करेगा, वेलकम करेगा, यानी हर एक चीज़, ये जो भी आपके मन में ये जो बातें चल रही है ना कहीं मेरे ये जो कुछ व्यूवर्स है ना, इनकी एनर्जीज आई है, ऐसी ही नहीं आई है कि आप सोच रहे कि कोई आपको है ना पूछे, कोई आपको बात करे, कोई आपके साथ कांटेक्ट करे, कोई आपको वैल्यू दे, पर आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि वो इंसान की जो एनर्जीज है ना, वो उनके अकॉर्डिंग रहेगी। उनको अगर आपसे मतलब होगा तो ही वो आएंगे। आपके जैसा बड़ा दिल सबका नहीं होता, ठीक है। सो इस वजह से आप इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ पावरफुल है ना, इतना एवरीथिंग यू आर होल्डिंग है ना, एवरीथिंग यू हैव, राइट, द पावर, द एनर्जी, the financial position, the maturity, everything you are having, but still you are wanting कि आपके है ना loved ones हो या haters है, कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपको आकर मनाए, पूछे, आपका हाल चाल पूछे। सो एक चीज याद रखिए कि सच्चा मित्र जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप, आपके परमात्मा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप है ना उन्हीं से, और वही आपके सच्चा है। और मतलब सबसे बड़ी बात, अगर आप इस संसार में, इस दुनिया में किसी को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, या अपेक्षा लगाए रखे या एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए ना कि कोई आपको पूछे, तो इस चीज़ में आप कुछ नहीं कर रहे। इस चीज़ में आप अपने आसपास वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस चीज़ को है ना मतलब वेलकम नहीं कर रहे, उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके पास खुशी है, जो आपके पास संपत्ति है, जो आपके पास परिवार है, प्यार है, जो हर एक चीज़ आपके पास है अभी, उस चीज़ की कदर नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को चेरिश नहीं कर रहे हैं। जो अचीवमेंट्स आपने अभी अचीव की है, उस चीज़ को है ना, उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, खुश नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उस चीज़ को, जो आपके पास है, उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ में आस लगा कर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सबसे भारी नुकसान आप कर रहे हैं। दूसरा, द स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड है, जो शक्ति है, जो है ना, जो आप मेंटली तौर पे, जो आपके अंदर है ना क्रिएटिविटी है, जो शक्ति है, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में एक्शन के तौर पे नहीं लेकर आ पा रहे। जो आप डेली दिन में है ना इफेक्टिवली जो आप काम निकलवा सकते हैं अपने आप से है ना, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली है ना, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं। आपका दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है, काफ़ी लॉस आपको उठाना पड़ रहा है। वो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, यानी मन से एकदम ताकत की, हाँ मुझसे हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जीज है ना, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जीज होती तभी हम मेंटली, तो मेंटली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते, तो मेंटली वो स्ट्रॉन्ग फील करना, इमोशनली है ना स्ट्रॉन्ग फील करना, वो स्ट्रेंथ, वो क्रिएटिविटी, वो विजिलेंट एनर्जीज है ना, वो एकदम जील वाली कि हस आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन हैव दिस पोटेंशियल एनर्जीज अच्छे कर्म करने के लिए, या अपने करियर के लिए, अपने खुद सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, या जो वो इच्छाएं जो आपके मन में थी कि हाँ ये करूँगा है ना, जो आपका टू डू लिस्ट है, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन, किसी एक एनर्जीज की वजह से। और ये चीज़ आप याद रखिए कि पीपल कम एंड गो एंड दे, है ना, मतलब उनकी एनर्जीज आप मत अपने आप में लीजिए, उनकी नेगेटिव एनर्जीज या उनकी पॉजिटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट करे, ये आपका भारी नुकसान होगा। और बहुत सालों से, बहुत टाइम से आप ये करते आ रहे हैं, और आगे कितनी देर तक करेंगे, आप इस चीज़ का खुद ही से क्वेश्चन पूछिए। कितने समय तक आप नुकसान अपना है ना मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे, इमोशनली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, कितने टाइम तक आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, कितने टाइम तक आप खुद का नुकसान दूसरों के है ना बिहेवियर की वजह से, दूसरों के एक्शन की वजह से, दूसरों के वर्ड्स की वजह से,
खुद को तड़फाएंगे, खुद को परेशान करेंगे, खुद का नुकसान करेंगे। कब तक? कब तक? आज ये क्वेश्चन पूछ ही लीजिए, ठीक है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से, कुछ नेगेटिव एनर्जीज को आपकी लाइफ से बाहर निकाल फेंका जा रहा है। कुछ जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते थे, जो इमोशनली ट्रॉमा आपको पहुंचाते थे, उन लोगों से, उन एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। और एक चीज़ याद रखिए कि वो जो सक्सेस है ना, जो सक्सेस आप अचीव करते हैं या जो भी खुशियां आप अचीव करते हैं, और वो आप सोचेंगे कि आपकी, है ना, जितना आप खुश होते हैं दूसरों की सक्सेस में या अपनी ही सक्सेस में, वही पीक लेवल ऑफ हैप्पीनेस, वही सामने वाला भी ये चीज करे, ये एक्सपेक्टेशन अगर रखेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे, अपने आप को दुख और दर्द पहुंचाएंगे। What the future has hold for you? Abundance, success, positivity, है ना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इमोशनल स्ट्रेंथ। यहाँ आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप एक शाइनिंग स्टार, यू आर अ शाइनिंग स्टार। ऑल यू नीड इज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लेट दैट शाइन स्प्रेड, है ना। वो जो शाइन है आपके अंदर, वो हर जगह, है ना, वो स्प्रेड होनी चाहिए। और उस चीज़ को दबाइए मत, उस चीज़ को, अपने आप को अफेक्ट मत करिए नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से खुद का नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि आपका भाग्य बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। दुख सुख है, खुशियां हैं, कोई चीज़ का रिन्यूअल हो सकता है ना, वो विश्वास आप यूनिवर्स पर देखेंगे, क्योंकि आपके काम बनते रहेंगे, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। आप अगर परमात्मा के साथ, वो डिवाइन कनेक्शन है, आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर वो सहन शक्ति, वो ज्ञान, वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आप खुद देखेंगे, आपके अंदर अनुभव करेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कहते हैं ना, परमात्मा का नाम भी उनकी मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता। और वो ज्ञान का प्रकाश भी, वो उन पर ध्यान भी लगाना, उनसे भक्ति भी करना, उनसे प्रेम भी करना, ये भी उनकी मर्जी से होता है। और ये सारी चीज़ें आपके भाग्य में है। और सच में मनोवांछित फल तो ज़रूर आप प्राप्त करेंगे, लोक परलोक दोनों आपका संवरेगा। आपके लिए कहा जा रहा है शिव आराधना को महत्व दीजिए, क्योंकि शिव जी से भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है ना। और शिव जी की डेली एक लोटा जल बस बहुत, मतलब कहते हैं ना, एक लोटा जल ही, या कम से कम ये करिए। बाकी तो फिर परमात्मा आपको अपने श्री चरणों में लगा ही लेंगे, और लगे हुए है ही हम सब, राइट। क्योंकि तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं, और तभी कहते हैं ना, आप यहाँ तक, मतलब कहते हैं ना, पूरी रीडिंग आप कंप्लीट, मतलब कंप्लीट ही होने वाली है, और यहाँ तक आप पहुंचे, तो ये सब परमात्मा के ही आशीर्वाद, और हर एक चीज कहते हैं ना, उन्हीं की मर्जी से होता है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि वो जो पुरानी जो चोट है ना, उस चोट से, चाहे वो, है ना, मेंटली तौर पे हो, हेल्थ वाइज हो, फिजिकली हो, वो सारी चोट से, वो सारी वुंड से आप हील होंगे। और फिर दोबारा उस चोट में मत लगिए, मतलब कहते हैं ना, वो अगर पर्सन नेगेटिव है, वो एनर्जीज नेगेटिव है, तो बार बार, है ना, वहीं पर जाकर सर मारने वाला बात काम मत करिए। और सबसे बड़ी बात, वो चीज़ें से रिन्यूअल, है ना, कोई काम हो सकता है, कोई आपका घर हो सकता है, कोई चीज़ का रेनोवेशन होगा, कोई एक नई चीज़ आएगी। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है ना, कि कोई ओल्ड चीज़ रिप्लेस होकर कोई न्यू आने वाली है, चाहे वो गाड़ी हो सकती है, या फिर न्यू गाड़ी कोई आएगी, है ना, या फिर न्यू घर हो सकता है, न्यू प्रॉपर्टी, एनीथिंग, समथिंग न्यू लग्जरियस आइटम, राइट। एंड डेफिनेटली होप, परमात्मा पर, है ना, आशीर्वाद, परमात्मा पर विश्वास, और ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इट मीन्स कि आशावादी रहिए, हर एक चीज आपके फेवर में होगा। क्यों आपके फेवर में होगा? क्योंकि आप यूनिवर्स को ये पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं, और यूनिवर्स वो चीजें आप तक लेकर आएगा। आप तुरंत नेगेटिव एक बात खाली सोचना शुरू करिए, आप नेगेटिविटी नेगेटिविटी सोचते रहेंगे, और वो होने लग जाएगा लाइफ में, है ना। तो पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और ये आशावादी, ये, है ना, होप, ये आशा, ये परमात्मा से प्रेम, ये सब चीजें पॉसिबल है सिर्फ उनके श्री चरणों में खुद को लगाकर, खुद को समर्पण करके, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। अब आते हैं कि क्या कुछ एंजल्स की तरफ से, क्या कुछ परमात्मा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, ये शिव साईं बाबा, प्लीज गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है। जय श्री गणपति बापा।
अवॉइड सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को रिजेक्ट करना, खुद का तिरस्कार करना, मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बट इस चीज को ध्यान दीजिए, खुद का तिरस्कार करना, है ना, वो सब चीजें बंद करिए, खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए, खुद से प्यार करना स्टार्ट करिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, है ना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी परेशानी में सबसे पहले अगर कोई पर्सन होगा जो आपका साथ देगा, वो है आप खुद, है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, आप परमात्मा के बच्चे हैं। खुद को रिजेक्ट करते रहना, खुद पर, है ना, खुद को नेगेटिव बोलते रहना, कोसते रहना कि मेरे से नहीं होगा ये वो, ये सारी चीजें सही नहीं है। इस व्यक्ति पर भरोसा मत करिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंटिन्यूसली बेसिस पे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आए जा रहा है और फिर भी आप बार बार उस चीज को चांस दे रहे हैं, बार बार उस चीज को मौका दे रहे हैं। तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेट मैसेज है, इस व्यक्ति पर भरोसा मत करिए, मत करिए उस व्यक्ति पर भरोसा। बार बार खुद को दुख पहुंचाकर कुछ नहीं मिलेगा। फिर मतलब कहते हैं ना, यही चीज में फंस जाएंगे तो कुछ नया कब सीखेंगे, कुछ नया कब करेंगे, कुछ नया हासिल कब करेंगे, जब यही सारी चीजों में उलझे रहेंगे खुद को। ये काफी ज्यादा एक मैसेज आया है, प्रेत बाधा है, तंत्र द्वारा निवारण होगा। कोई ना, मतलब काफी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। किसी ना किसी, कोई जलनखोर, कोई आपके हेटर ने, आज एनर्जीज में भी आया था, है ना, कार्ड्स में भी, किसी ना किसी ने ना कोई नेगेटिविटी, कोई प्रेत आप पर छोड़ी गई है, मतलब कोई ऐसी स्पिरिट, और आपको उसका निवारण करना ही पड़ेगा। और निवारण तंत्र द्वारा अर्थात कि कोई ना कोई ऐसी पूजा विधि करवा कर, और मतलब ऐसे आप नहीं जाने दे सकते, कोई ना कोई ऐसी पूजा विधि करवा कर, कोई ऐसी रेमेडी, पावरफुल रेमेडी करके ही आप उस तंत्र से खुद को छुटकारा पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। नहीं तो नुकसान पे नुकसान, और ये काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल होता रहेगा। और इस चीज़ का आपको एक बहुत पावरफुल रेमेडी, पूजा, तंत्र विद्या, ये सब चीज़ें, है ना, उससे खुद को, वो जो नेगेटिविटी जिसने भी करवाई है आप पर, वो प्रेत जिसने भी आप पर छोड़ा, उस चीज़ से खुद को निकालना पड़ेगा। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है। दिस यू हैव टू डू, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।